आपको क्या अभी तो हम लोग एक बहुत संकट से गुजर रहे हैं कि जिसमें झूठ सच की तरह स्थापित हो गया है जी। और झूठ को अगर आप सच की तरह स्थापित कर दें तो बहुत अच्छा भविष्य आप नहीं बना सकते हैं। आपको उसका सामना करना पड़ता है, जो बीमारी है उसका सामना करना पड़ता है। तो वो भागने की नौबत आ गई है। अभी देखिए इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, कोई चर्चा नहीं है जी। और अब हमारा जो मीडिया जो है, जो मेरी समझ बनी है, टेलीविज़न मीडिया हो जी, अब ये लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। अब आप देखिए कि धीरे धीरे ये डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। बड़ी स्टेटमेंट है। हाँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये जो टेलीविजन चैनल, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप अपने घरों से निकाल के फेंको इसको जी। इसको मत लगाओ। ये तो एक दिन जब डेमोक्रेसी जाएगी ना, तो जिस दिन आपको तकलीफ होगी, जैसे अभी मेरे व्हाट्सएप में हजारों लड़के मैसेज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से जी, कि उनको स्कॉलरशिप नहीं आई है। अब स्कॉलरशिप नहीं आने से एक छात्र 70-70 हज़ार रुपया फीस नहीं दे पाया है। लॉ का स्टूडेंट है, जी, उसका नाम कट सकता है, उसको परीक्षा नहीं देने दिया जा सकता है। हिमाचल की एक लड़की ने लिखा कि एग्जामिनेशन होने वाला है मेडिकल में, एक दिन पहले 2 दिन पहले फीस बढ़ा दिया गया। 5 लाख, 5,000, 10,000 नहीं जी, 5 लाख 6 लाख रुपया मेडिकल कॉलेज में फीस बढ़ा दी गई एकदम। और उसकी कहीं कोई आवाज नहीं है, कोई उठा नहीं रहा है, कोई, ये तो गुलामी है ना लोगों की, तो लोग गंवा देंगे। तो अभी टीवी का भाषा देखिए कि वो किसको क्वेश्चन कर रहा है। अभी तक पत्रकारिता का जो काम होता था, लोग देखता था ये लोग सरकार को कितना क्वेश्चन कर रहा है, वो बंद हो गया है। अब जो लोग सरकार को क्वेश्चन कर दे रहा है कि नहीं, लगता है कि मोदी जी की पॉलिसी में मेरा दूसरा मत है, उसको ले आता है एंटी नेशनल बना के, उसको गाली दे रहा होता है। कई लोग ताली बजा रहे होते हैं कि ये आदमी विरोध क्यों करता है। अरे आपके आंखों पे पर्दा पड़ा है, आप उसके लिए ताली बजाओ जो विरोध कर रहा है। कहो कि अरे भाई ऐसी क्या बात है इनमें, कहीं कोई विरोध नहीं है। आप जरा देखिए कि सिक्किम में 1% वोट नहीं मिला बीजेपी को, 10 विधायक चले आए, हर जगह से विपक्ष खत्म होता जा रहा है। तो ये क्या प्रक्रिया है, इस पे आप सोचेंगे भी कि नहीं सोचेंगे? बिल्कुल ठीक। क्या आपने विपक्ष के बगैर, क्या आपने असहमति के वॉइस ऑफ डिसेंट के बगैर इस डेमोक्रेसी की कल्पना कर ली है ना? अगर आपने कल्पना कर ली है तो आपको कोई हक नहीं है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बेहतर सिस्टम पे आप लाभ उठाएं, तुरंत जहाज पकड़ के भारत आएं और इससे अच्छी कोई जगह नहीं आप रहे। क्या बात है ना? तुरंत आ जाइए यहाँ पे और अपने बच्चों को जो वहाँ के अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं, दिल्ली का छोड़ के कहीं आप एडमिशन करा के दिखा दीजिए जी, है ना? कहीं करा के दिखा दीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सैड बात है कि हमारा मीडिया भारत के लोकतंत्र को बहुत बहुत ही खराब कर रहा है। लोकतंत्र का जिक्र आपने किया, लोकतंत्र वोट पर खड़ा है। लोग वोट डालने जाते हैं, जब उंगली से दबाते हैं ना ईवीएम को, एक मन में शंका होती है ईवीएम मशीन की। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं कि कोई छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। बहुत से विपक्षी दलों ने इस पर सवाल खड़े किए। क्या ऐसा तरीका, ऐसा कोई समाधान, का ऐसा कोई हल हो सकता है जिससे कि लोगों का शंका निवारण हो जाए कि वोट जिधर डालते हैं उधर ही डल रही है? देखिए, जर्मनी में ये मामला आया था जी, और जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उसने कहा ये एक मशीन है, ये एक मशीन है और इस मशीन में जो चिप लगा है उसको सिर्फ वो समझता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बाकी वो कह दे कि ये खराब है तो हम और आप मान लेंगे, वो कहे ठीक है तो हम और आप मान लेंगे। तो उनका कहना था कि सिर्फ उसको पता है कि मशीन कैसी है, बाकी 2 लोग में उतनी योग्यता नहीं है कि वो बता सकें कि ये मशीन ठीक है या नहीं है। इसलिए इस मशीन का इलेक्टोरल प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मशीन अच्छी है या नहीं है इसलिए नहीं हो। लोगों ने कहा, कोर्ट ने ये कहा कि भागीदारी में भी बराबरी होनी चाहिए जी। इसीलिए तो आप देखिए ना कि जो पोलिंग बूथ होता है वो क्यों इस तरह से सैनिटाइज किया जाता है कि जहां विरोधी, हजारों के विरोधी और एक आदमी जो किसी को सपोर्ट करने वाला हो जाके वोट दे सकता है। तो इसका मतलब है कि हम उसको इस तरह सैनिटाइज करते हैं कि सब कोई बराबरी से पार्टिसिपेट करके बटन दबा सकता है। लेकिन जब आप मशीन डालते हैं तो हो सकता है हमको समझ में नहीं आता है, हो सकता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वही जानता हो, आप नहीं जानते हो। तो इस तर्क से मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी। अब उसमें छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई इसके मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन इस तर्क से मुझे ये तर्क ठीक लगता है बिल्कुल कि चुनाव की प्रक्रिया में ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे सारे लोग बराबर से नहीं समझते हो, है ना? बिल्कुल ठीक। तो मशीन को सारे लोग बराबर से नहीं समझते हैं। वो नेता जो कहता है मशीन बहुत अच्छी है वो भी नहीं समझता है। और दूसरा कि अगर वो इतनी ही अच्छी थी जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट उसके में पूंछ क्यों जोड़ी? बिल्कुल ठीक। और उस पूंछ को जोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपए क्यों खर्च कराए? तो इसलिए, और इस चुनाव में चुनाव आयोग का रोल बहुत अच्छा नहीं था। तो
तो जिस तरह से संस्थाओं का पतन हो रहा है, हम अगर मशीन के भरोसे बनाएंगे तो हमें सोचना चाहिए ना कि बाहर के देशों में कितनी बहस हो रही है प्राइवेसी को लेके, मशीन के इस्तेमाल को लेकर, उसके खतरों को लेकर। हमारे देश में नहीं जी, सब ठीक है, सब चल रहा है, गजब ठीक है। मतलब ये सोने का दौर है। अगर आप आ जाए सोना हो तो आप इंडिया आ जाइए, सब ठीक है। इधर सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, पर उसको सच्ची सूचना की मांग करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होगा जी, ठीक, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होगा और आदमी पूछेगा, आदमी जानेगा, उतना ही उसके भीतर भरोसा पैदा होगा। और या तो अगर नहीं तो फिर वो खतरा है कि वो किसी गुमान में खोया रह जाए, है ना, किसी अंधकार में, धोखे में रह जाए और उसके साथ छल हो जाए जी। कई बार हमारे नेता लोग कर जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि हमारा नागरिक इस बिके हुए मीडिया के दौर में, किसी भी सरकार के दौर में जब मीडिया ही स्वतंत्र नहीं है, तो मैं उस नागरिक से पूछना चाहता हूं, हे नागरिक, आप इस सरकार का मूल्यांकन किस आधार पर कर रहे हो? कसौटी क्या है? हाँ, कसौटी क्या है? झूठे इंफॉर्मेशन जी, या वो इंफॉर्मेशन जिसपे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, या जिस मीडिया को आप देखते हैं, आप देखो रोज चैनल में खोल के डिबेट में कि क्या ये कोई नई सूचना इनका रिपोर्टर खोज के लाया है सरकार के भीतर से, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, वो पूरा प्रोसेस बंद हो गया है। इंफॉर्मेशन जब बंद हो जाए ना तो डेमोक्रेसी बंद हो जाती है। इतना डिमांड कर ले आदमी ना कि हमारे देश का मीडिया इतना बिका क्यों हुआ है, और हमें ये बिका हुआ मीडिया नहीं चाहिए, बहुत चेंज आ जाएगा। क्योंकि जिन सरकारों को हम चुनते हैं उन्हीं से अभी बहुत कुछ कराना बाकी है। अब बिहार की बात यह है कि बिहार में कुछ बदलाव हुए, लेकिन जो इस वक्त की ज़रूरत है उसके हिसाब से बहुत पीछे है। एजुकेशन बहुत ख़राब है बिहार में जी। और बिहार के शहर अभी शहर नहीं हुए हैं, तो बहुत तरह के केओस हैं उसमें, कुछ करने की है, पर वहाँ की पॉलिटिक्स में डिमांड नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत तरह की समस्याएं हैं जिसमें लोग भी डिमांड नहीं करते कि हमको इस तरह का सिस्टम चाहिए। तो शायद अब सबको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाके तो नहीं घुमाना पड़ेगा कि भाई देखिए इनका सिस्टम कितना अच्छा है। पॉलिटिक्स बदलती है तो क्यों लोग इतने इनसिक्योर हो जाते हैं? उनको पता है कि वो 2 मिनट के अंदर फर्जी केस में फंसा के अंदर कर देगा। कितना आसान हो गया ये काम इस देश में, और अभी तक ये चल रहा है क्योंकि इसका सब फायदा उठाए, मौजूदा सरकार भी उठा रही है इस तरह से करके। तो इसलिए बिहार की पॉलिटिक्स को बदलने का टाइम आ गया है, पर जो लोग भी इस वक्त बिहार में हैं उनसे नहीं बदलेगा। वो अब क्या कर रहे हैं पता है जी, परम जी, वो लोगों को बदल रहे हैं। क्या बात है? लोगों को बदल रहे हैं गलत इंफॉर्मेशन से, एक कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा करके, झूठ के आधार पर एक धर्म आधारित गौरव भर रहे हैं लोगों को। तो लोग बदल रहे हैं, स्टेट नहीं बदल रहा है। सिस्टम उधर ही वही खस्ता हाल है जो पंजाब का है, जो बाकी राज्यों का है, बुरा हाल है। तो उसमें देखना पड़ेगा कि बिहार की क्या स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। ये सचमुच, अब मैं बाहर जाता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ तो उनको कुछ पता नहीं है भारत के बारे में जी। जो विज्ञापन में कहा जा रहा है वही उनको पता है जी। अब आजकल उन्होंने एक और नई बीमारी पाल ली है कि सारे चैनल तो गलत नहीं हो सकते। हाँ, सारे चैनल खरीदे जा सकते हैं, ये दुनिया का इतिहास रहा है। सेल लगी हुई है ना, सेल लगी हुई है। तो ये पहले होता था सेंसरशिप जी, अब है मेंबरशिप जी, ठीक है। तो वो मेंबरशिप लेना है गोदी मीडिया का जी। और सरकार की तरफ से आप अगर कोई क्वेश्चन कर दें कि ये योजना नहीं लागू है, इसका इतना ही मतलब होता था ना कि तुरंत आपकी नजर पड़ जाए तो वहां कोई ईमानदारी से काम हो जाए, फायदा हो जाए। तो अब वो सब बंद है। तो ये मेंबरशिप मीडिया का दौर है। गोदी मीडिया जो है अब ये मेंबरशिप लेके मजे में है सवारे। तो जिस देश का मीडिया स्वतंत्र ना हो, है ना जी, मुझे लगता है कि उसके बारे में बहुत तरह का धोखा लोगों को नहीं रखना चाहिए। और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र का मीडिया इतना खत्म हो गया है कि वो सरकार की तरफ से लोगों को ललकार रहा है जी। आप रोज रात को 9 बजे देख लीजिए बाकी चैनलों में क्या होता है जी। और अगर उनको लगता है कि ये भाषा सही है, ऐसा ही सही है, तो वो जरूर अपने कल से अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें। अपने नागरिकों को, बच्चों को भी इसी तरह से चीखने चिल्लाने की आदत जो है वो सिखा दे घर में, अगर इतनी अच्छी बात है, क्योंकि उसी में उनको सब कुछ नजर आता है। हम बहुत ही क्रिटिकल मोड पे हैं और हमको ये समझना चाहिए कि मीडिया के जरिए जिस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। हाँ, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी, थैंक यू आप सभी का।